नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में जीके का टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन को कवर किए दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध जी को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कुल कितने तत्व हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 तत्व। कितना? 6 तत्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? तो एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टांडा। टांडा जो है दोस्तों, ये एनटीपीसी संयंत्रों में गैस जो है आधारित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनवरी 2004 ईस्वी को ये राष्ट्रीय किसान आयोग को गठन किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस ने ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है तैयार किए थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.05%। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1867 में। कब? 1867 ईस्वी में ये डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं? तो पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं? तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, 27 होते। कितना? 27। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है आपसे कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? तो आभूषण को बनाने के लिए दोस्तों कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? तो 22 कैरेट का। यानी कि इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर होगा। 22 कैरेट सोने का जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? संथाली लोग जो हैं ये पुजारी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नायक कहते हैं। नायक कहते हैं संथाली लोग पुजारी को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी, कोयम्बटूर को। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1983 ईस्वी से 84 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इलायची के लिए कौन सी मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, लेटराइट मिट्टी।
लेटराइट मिट्टी जो इलायची के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा सी, 29 मई को। कब दोस्तों? 29 मई को ये माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है? उस्ताद बिंदु खान का संबंध यह दोस्तों सारंगी से, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये होगा बेंगलुरु शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यूनिवार्ता जो है वो दोस्तों किस देश की समाचार एजेंसी कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, भारत देश की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बुकिट टॉम्सन। बुकिट टॉम्सन जो है ये सबसे नीची पहाड़ी है दोस्तों विश्व की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे लंबी दक्षिण तट रेखा वाला राज्य बताइए कौन सा होगा? तो भारत की सबसे लंबी दक्षिण तट रेखा वाला राज्य जो है वो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9.15 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 9.15 किलोमीटर ये जो है भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कुल मिलाकर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म कौन थी? तो भारत की पहली टेक्निकल फिल्म कौन बनी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था कौन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्णदेव। कर्णदेव ये सबसे महान शासक था दोस्तों किस वंश का? तो कलचुरी वंश का। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत जो है ये दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1206 ईस्वी को। 1206 ईस्वी को ये गुलाम वंश की स्थापना जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों आपसे, आरामा शाह की हत्या किसने की थी? तो आरामा शाह की हत्या जो है वो किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, इल्तुतमिश ने की थी। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया? तो फिरोज तुगलक ने दोस्तों ये 5 नहरों का निर्माण करवाया था। याद रखना इसका ए राइट आंसर होगा, कितने नहरों का? तो 5 नहरों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सदाशिव। सदाशिव जो है यह तुलुब वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा सी, गयासुद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन खिलजी ने दोस्तों ये जहाज महल का निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सभी को मालूम हुआ दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है?
तो आल्पस पर्वत श्रृंखला जो है वो दोस्तों किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है किसमें? तो दोस्तों अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है किसमें? त्वचा में। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग है, वो कहाँ है दोस्तों? अटल सुरंग। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी हिमाचल प्रदेश राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता इनमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महाधिवक्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत देश में पहला कृषि विज्ञान केंद्र को दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था? पुडुचेरी में। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेते हैं? दोस्तों इनमें से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेते हैं? तो एक ऐसा जीव है जिसका नाम है हाइड्रा, जो जिसमें रक्त नहीं होता दोस्तों लेकिन सांस वो लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरियर और बुक्का। यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा हरियर और बुक्का, जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं? कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी लोक रतन पंत। लोक रतन पंत ये व्यक्ति जो है दोस्तों गुमानी कवि के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? दोस्तों दिल्ली के कौन सुल्तान थे जिसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था पारित? तो लाहौर के अधिवेशन में। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए तमिलनाडु राज्य में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए दोस्तों पत्थर जो लाया गया था वो कहाँ से लाया गया था बताइए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी मकराना से। कहाँ से? मकराना से लाया गया था दोस्तों ताजमहल के लिए पत्थर। अगला क्वेश्चन देखिएगा हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेपच्यून का। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत किस नाम से बहती है? तो गंगा नदी बांग्लादेश में दोस्तों ये पद्मा नाम से बहती है। यानी कि पद्मा नाम से जानते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 250। कितना दोस्तों? 250। 250 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की? तो मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की? तो शाहजहां के मुगल शासनकाल में। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? जहांगीर को दोस्तों कहाँ दफन किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे दफन किया गया था लाहौर में। कहाँ? लाहौर शहर में ये सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई? तो भारत देश में सबसे पहले बिजली जो आया था
वो था दोस्तों कोलकाता शहर। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा 49 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा। तो इसमें पूछा है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। दोस्तों इनमें से आप लोग इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट करके बताइएगा कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन जीके का डिस्कस किए हैं, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखकर ही जाइएगा।